5 साल तक वो देश की 80 करोड़ जनता को अनाज बांटेंगे। 80 करोड़। दुनिया में कोई भी मुल्क अपने देश को फ्री राशन नहीं दे पा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिवाली से पहले एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल उन्होंने देश के 80 करोड़ जनता को 5 साल के लिए एक बार फिर से फ्री राशन की जो योजना है वो दोहरा दी है। आज इस बात का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से किया है। तो वहीं दूसरी ओर इन्हीं चुनावों में लगातार जो गठबंधन के नेता हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, वो बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं। इन्हीं में से एक दावा इंडिया अलायंस का ये भी था कि वो देश के 14 ऐसे पत्रकार हैं जिनका बाइकॉट करेंगे क्योंकि ये देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं और इन न्यूज एंकर्स को वो ना तो किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और ना ही इन्हें इंटरव्यू देंगे। लेकिन अब इन्हीं इंडिया अलायंस में बड़ी फूट देखने को मिल रही है और कमलनाथ जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो टाइम्स नाउ की रिपोर्टर और जानी मानी पत्रकार नाविका कुमार को इंटरव्यू देते हुए नजर आए हैं। इन चीजों को लेकर के कई सारी बहसबाजियां एक बार फिर से सियासी गलियारों में शुरू हो चुकी है। तो इस मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, सर स्वागत है आपका। सबसे पहले जो सवाल की शुरुआत करेंगे हम, जो दिवाली में प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफा दिया है देशवासियों को और ये कहा है कि एक बार फिर से जो कि लॉकडाउन में योजना लाई गई थी कि देश के लोग जो है 80 करोड़ गरीब जनता उनको फ्री में राशन दिया जाएगा। अब ये योजना जो है एक बार फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार वादे कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है एक के बाद एक तोहफा दे रहे हैं। आपको बतलाने ये प्रधानमंत्री की दिलेरी है। और दूसरी बात आप देखिए, आगे आने वाले 5 साल, मतलब अभी चुनाव होंगे उसके बाद, तो देखिए कितना सिस्टमेटिक और कितनी इन लोगों की आगे तक की सोच है, कितने दूरदर्शी। इन्होंने 5 साल पहले जो जो वादे किए थे सभी पूरे, 370 का कहा था पूरा कर दिया, राम मंदिर का पूरा कर दिया, जो बड़े बड़े मामले थे आप समझ, सबको पूरा करना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी आपको बता रहे हैं, आगे आने वाले 5 साल, अभी मतलब चुनाव नहीं हो उसके पहले उन्होंने 5 साल का दे दिया कि 5 साल तक वो देश की 80 करोड़ जनता को अनाज बांटेंगे। 80 करोड़। दुनिया में कोई भी मुल्क अपने देश को फ्री राशन नहीं दे पा रहा है। ना जापान दे पा रहा, कुछ कंट्रियों का था वो भी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि भारत उन देशों में हो गया है जो भारत वालों को खिला रहा कोरोना में। इसके अलावा और कंट्रियों को भी उन्होंने गेहूं दिया। मिस्र जैसा देश जो भारत का विरोध करता था उसके यहाँ गेहूं की कमी हो गई थी, भारत ने तुरंत गेहूं भेजा। ये मिस्र कहता है, तुर्की भी कहता है, तमाम देशों को इन्होंने मुसीबत में अफ़गानिस्तान को भेजा। मतलब आज भारत दुनिया को खिला रहा। अमेरिका ने भी गेहूं लिया और कनाडा ने भी लिया। ट्रूडो भी इस बात को कह चुके हैं। तो ये भारत की है कि कम से कम उसको कहते हैं जो लोगों को खिला सके। कोरोना जैसे काल में लोग भूखों से मरे हैं तमाम कंट्रियों, मगर इन्होंने दिया। दूसरी, मोदी ने कहा क्या, मोदी ने ये नहीं कहा कि मैं दे रहा हूँ, उन्होंने ये कहा, शब्द उनके सुनिए, कि जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देता रहे और आपकी ही ताकत से, आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं ये आपके ही अनाज आपको दे रहा हूँ। ये शब्द उन्होंने कहे। मतलब उसके लिए जनता को आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में उन्होंने की। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब दूसरी तरफ देखिए, लोग फ्री में जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, जैसे दिल्ली में उन्होंने बिजली बांटी और पता चला बिजली का जो पैसा था वो मार गए। तमाम ऐसे वो हुए, पता चला शराब वहाँ बांटी, खूब पैसा कमा लिया। यही पोजीशन छत्तीसगढ़ में हुई, यही पोजीशन मध्य प्रदेश में हुई। छत्तीसगढ़ में आपको बता रहे हैं, वहाँ पर 1 रुपए का चावल दिया था, बाद में फ्री चावल दिया हिंदुस्तान में सबसे पहले वहाँ के रमन सिंह जी ने। और रमन सिंह के दुर्भाग्य से शासन चला गया, परंतु उसके बाद जो गवर्नमेंट आई नहीं बांट पाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने लाडली योजना शुरू की, इतनी अच्छी योजना शुरू की। आज भी वहाँ पे लोग मानते हैं मध्य प्रदेश में महिलाओं की इज्जत बढ़ी और लोगों को अनाज मिला और वहाँ के चीफ मिनिस्टर बांटते हैं। मगर छत्तीसगढ़ में
और झारखंड में ये नहीं बट पाया, राजस्थान में नहीं बट पाया। अब मोदी ने घोषणा कर दी, एक बहुत मायने रखता है। विपक्ष हमेशा से ही ये फ्री राशन वाला मुद्दा उठाता भी आया है, खासकर अगर लॉकडाउन में जिस तरीके से इस योजना की शुरुआत की गई थी और लॉकडाउन का ऐसा समय था जब देश की अधिकतर जनता अपने घरों में होती थी और वो कोई काम नहीं कर सकती थी। ऐसे समय में ये योजना लॉन्च की गई थी, लेकिन इसको भी लेकर के विपक्षी दलों ने कटाक्ष किया था और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया था। क्या कहेंगे इस? मैं इसके बारे में बता दूं, राशनिंग व्यवस्था पहले भी थी और हकीकत में कांग्रेस ने कांग्रेस ने जो राशनिंग व्यवस्था शुरू की थी वो टैक्स टाइप की थी। उसमें क्या होता था, सस्ते दाम पे गेहूँ चावल मिलता था, सस्ते दाम में, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं था, और उस पर भी बड़ी कमीशन खोरी होती थी। और वो जो राशन के कंट्रोल दिए गए तो जनता को नहीं मिलते थे। वो क्या होता था, राशन के दुकानदार मोस्टली कांग्रेस पार्टी के ही सिर्फ नेताओं को ही मिलते थे, किसी दूसरी पार्टी या आम आदमी को नहीं मिलते थे, जो आम जनता। और वो लोग उसमें क्या करते थे, राशन बेच लेते थे और शक्कर वगैरह सब बेच करके कमाई करते थे। और इलेक्शन के कुछ दिन पहले वो लोग पूरा उतर आते थे, अपने तन मन धन पैसे लगाते थे जिनको राशनिंग की। पूरा कांग्रेस का इस कल्चर को मोदी ने ख़त्म कर दिया। ना ये दलाली रही ना राशनिंग की, उन्होंने डायरेक्ट गरीबों को फ्री में दिया। ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस को इसी बात का दुख होता है कि हमारा कितना कार्यकर्ता रोजगार था, पैसे कमा लेता था, मदद हमको करता था। 4-5 जब भी हमारी रैली होती तो कंट्रोल वालों के ऊपर जिम्मेदारी होती थी, आप बस से इतने लोग ले जाएंगे, आप इतने ले जाएंगे। तो अब उनको ये दुख है कि जो व्यवस्था हमारी थी, हमारे इन्होंने कार्यकर्ता, हमारे तंत्र को जिसके बल पे हम थे, और इन लोगों ने फ्री में बांट दिया। अब वो बेचारे सब बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। जो नंबर 2 की कमाई राशनिंग की काला बाजारी करते थे, उनको सब लोग काला बाजारी, पहले कंट्रोल वाले को या राशन वाले को बहुत चोर टाइप का समझा जाता था, बहुत वो समझा जाता था। आप समझ लीजिए ये पोजीशन, लोग कहते थे दलाल हैं, राशन का कोटा बेच लिया, अधिकतर हर दूसरा तीसरा बेच लेता था। तो ये पोजीशन थी। इसलिए विपक्ष को लगता है ये तो सामने बांट रहे हैं, और ये जो कि विपक्ष की आदत है, कोई भी चीज़ अच्छा, चांद में वो चला गया पता चला, उसका भी विरोध किया, हर एक का विरोध किया। और ये लोग तो, इनसे तो ये बहुत अच्छे हैं, ये राशन बांट रहे हैं। और दूसरे जो हैं वो जनता का पैसा लेके चाइना भेज रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में न जमा करके चाइना में जमा करना है सेब, ताकि यहाँ पे आतंकवाद हो सके, ये सब हो सके। हकीकत ये है। अच्छा पत्रकार जी, अगली तरफ अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस, जो कि खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर के गठित की गई थी, और इनका कहीं ना कहीं एक ही मकसद है कि देश से प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना है। लेकिन अब इसी इंडिया अलायंस में फूट लगातार बढ़ती जा रही है। पहले सीट के बंटवारे को लेकर के विधानसभा चुनाव के दौरान एमपी में चीजें देखने को मिली, इसके बाद पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर के भी अब जो देश के 14 पत्रकारों को बाइकॉट किया गया था, बकायदा इंडिया अलायंस ने सामूहिक एक मीटिंग की थी जिसमें अलग अलग जो दलों के नेता हैं वो मौजूद थे, और बकायदा ये निर्णय लिया गया था कि ये 14 पत्रकार हैं और ना तो हम इनके कार्यक्रम में शामिल होंगे, ना ही इनको इंटरव्यू देंगे। लेकिन अब कांग्रेस के ही नेता कमलनाथ जो हैं वो इन्हीं बाइकॉटेड लिस्ट वाली पत्रकार नाविका कुमार को इंटरव्यू देते हुए नजर आए हैं। तो क्या कहेंगे, क्या वाकई में अब विपक्षी दलों में ये फूट देखने को मिल रही है? देखिए, मैं इस विषय में आपको बता दूं, एक्चुअली में क्या है, कांग्रेस के जो मोस्टली लीडर हैं ये तानाशाह टाइप के, डिक्टेटर टाइप के रहे। इनका क्या रहा आपको बताना, फिल्म कोई आती थी सेंसर बोर्ड में, इनसे परमिशन ली जाती थी, ये परमिट करते थे। और दूसरा है कि मीडिया में लोग दबाव बनाए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने बाइकॉट, अगर इनसे क्वेश्चन कोई कर देता है तो कांग्रेस के तमाम नेता बहुत नाराज़ हो जाते। इंदिरा जी क्वेश्चन कर देने पे नाराज़ हो जा रही थी, इसलिए मार्क टुली से एक बार राजीव गांधी की भी बहस हुई थी। तमाम ऐसे पत्रकार वरिष्ठ थे बहस, मगर आपको बताना है, जब समय इंदिरा जी मर गई थी, राजीव गांधी जब एयरपोर्ट पे उतरे यहाँ पर और जब राष्ट्रपति के पास गए तो 5 पत्रकारों को उन्होंने तुरंत रास्ते में पैर छुए। माँ उधर पड़ी थी, मगर उनको राष्ट्रपति जाना, वो शपथ लेनी ज़रूरी थी। तो ये आप देखिए कि ये भी है एक तरफ, जब ये मुसीबत पे होते हैं तो पत्रकारों के पास जाते हैं,
राजीव गांधी ने तुरंत 5 पत्रकारों के पैर छुए थे, उसमें एक पत्रकार उनसे एज में छोटा था। तो इनको जब ये मौका होता तो ये लोग, आपको बताना, जितने कांग्रेस के नेता हैं ये पत्रकारों के अंदर जाकर के, घर पे जाकर के ऐसे करते हैं और अपनी न्यूज़ छपवाने के लिए इन्होंने 14 उनको, जो उनकी सिर्फ ये खता थी, ये 14 पत्रकारों ने सिर्फ क्वेश्चन कर दिया था। चूँकि जब आपको बताना, सोनिया गांधी ने अपनी लाइफ में आज तक, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, नहीं की, सिर्फ आती हैं, बैठ जाती हैं, लटा लटाया भाषण। तो आपको बताना, इन लोगों से अगर क्वेश्चन कर दीजिए, सोनिया, राहुल गांधी से एक क्वेश्चन कर दिया गया तो बोलते हैं हवा निकल गई। तो इन लोगों से क्वेश्चन, जो लोग क्वेश्चन करते थे उनका इन्होंने बाइकआउट किया। फिर इनकी हिम्मत भी नहीं हुई, इनके सारे नेता, आपको बता रहे हैं, पत्रकारों के उसमें अंदर से वहाँ जाकर के सब चम्मचगिरी करते हैं। आप कमलनाथ का देखिए कि जिस पत्रकार को बाहर कर रहे थे उसको जहाँ लेकर उससे गाइडेंस ले रहे हैं, उससे वो ले रहे हैं, और आप वही जो, और पार्टी के खिलाफ। इसका मतलब हो गया कांग्रेस का हाई कमान जो है ये कोई भी निर्णय सही नहीं ले पाता है, और इस निर्णय का इन्हीं के नेता अंदर अंदर विरोध करते हैं, कांग्रेस में एका नहीं। और जो ऊपर के नेता निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, चूँकि ये जवाब नहीं दे पाते हैं। कमलनाथ में यह है कि कमलनाथ वगैरह और जो लीडर हैं वो दिग्विजय सिंह कुछ जवाब दे लेते हैं, मगर ये तो जवाब ही नहीं दे पाते। जो 3 नेता हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी, इन्हीं लोगों का निर्णय था। यही पोजीशन खड़गे जी की है। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हैं कमलनाथ, वो बकायदा चौपर में बैठ करके टाइम्स नाउ की पत्रकार नाविका कुमार को इंटरव्यू देते हुए नजर आए थे, और इसी चीज को लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी तंज कसा था, क्योंकि जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर के कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच में काफी ज्यादा तल्खी भी देखने को मिली थी, और कहीं ना कहीं ये रीजन भी माना जा रहा है। और जिस तरीके से पहले तो इंडिया अलायंस ये कहती है कि वो 14 पत्रकारों का बाइकआउट करेंगी, जिसमें से नाविका कुमार भी एक है, लेकिन इन्हीं पत्रकारों को वो बाद में इंटरव्यू देते हुए भी नजर आते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल भी उठाती है। फिलहाल इस मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है, और आपकी भी जो राय हो इस मामले में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।